Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Twin Flame and Astrology Connection. क्या आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप और आपके ट्विन फ्लेम के साथ एस्ट्रोलॉजिकली क्या कनेक्शन होता है? कैसे आप जानेंगे कि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ कंपेटिबिलिटी हो रही है कि नहीं? वैसे तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जानने के लिए आपकी इंट्यूशन, मैजिकल एंड इंटेंस बॉन्डिंग और आपकी एनर्जी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर एस्ट्रोलॉजिकली भी आप जान सकते हैं कि क्या वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। Encountering your twin flame is a once in a lifetime opportunity. However, your union can be a stormy. पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपनी कनेक्शन में आए हर्डल्स को टैकल कर सकते हैं और वो एस्ट्रोलॉजिकल वे में कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। आज की इस वीडियो में ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी पर बात करेंगे। ट्विन फ्लेम ज़ोडिएक साइन से कैसे जानेंगे कि आपका ट्विन फ्लेम आपके ज़ोडिएक साइन के साथ कितना मैच करता है। ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताता है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम कितने कंपैटिबल होंगे, कितना एक दूसरे के साथ मैच होंगे। ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी में कुछ बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी है, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट हॉक्स। कुछ लिमिटेड माइंडसेट वालों को एस्ट्रोलॉजी हो सकता है समझ नहीं आती, या वो इसे और लोगों को भी नहीं यही बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। Astrology is an ancient science that depicts how stars and planets can influence our lives profoundly. आप माने या ना माने, हेवनली बॉडीज़ का मूवमेंट हमारी डेस्टिनी पर गहरा इफेक्ट पड़ता है। जहाँ तक ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी की बात है, कुछ इसलिए जानना चाहते हैं क्या उनकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आएंगे, और दूसरे वो लोग हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और उन्हें जितने भी डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, उन्हें डील करना कैसे वो डील कर पाएंगे, ये जानने के लिए वो एस्ट्रोलॉजी से भी जानना चाहते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। एस्ट्रोलॉजी से आप सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम की ज़ोडिएक साइन जान सकते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपने लाइफ में थोड़ी चेंजेस करके इस जर्नी को हैप्पी बना सकते हैं। ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी चार्ट बेसिकली कन्वेंशनल चार्ट रीडिंग से अलग होती है। ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी चार्ट में बेसिकली 4 एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर को देखना ज़रूरी होता है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी देखा जाए तो 2 लोग जिनकी ज़ोडिएक साइन सेम एलिमेंट्स वाली हो या उससे कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स वाली हो, जैसे एयर साइन विथ एयर साइन या फिर एयर साइन विथ फायर साइन, वाटर साइन के साथ वाटर साइन या फिर वाटर साइन के साथ अर्थ साइन, इसको हम लोग इम्पॉर्टेंस देते हैं। अब 4 एलिमेंट्स क्या है ये भी मैं बता दिया मैंने। जैसे फायर एलिमेंट्स में कितनी राशियाँ आएंगी? एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर एलिमेंट्स में कितनी राशियाँ आएंगी? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अर्थ एलिमेंट में कितनी राशियाँ आएंगी? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड वाटर एलिमेंट्स में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस ज़ोडिएक साइन आते हैं। पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे जो मैंने पहले जो बताया, वो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में तो जो लाइक ज़ोडिएक साइन है, जैसे एरीज का एरीज के साथ या एरीज का लिब्रा के साथ कंपेटिबिलिटी बिल्कुल होती है। पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे लिब्रा का ट्विन फ्लेम कैंसर साइन हो सकता है, जबकि एस्ट्रोलॉजिकली दोनों कंपेटिबल नहीं हैं। ठीक वैसे ही स्कॉर्पियो साइन का ट्विन फ्लेम सजिटेरियस हो सकता है, जबकि बेसिक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में इन दोनों साइन की मैचिंग नहीं हो सकती। इवन द लीस्ट कंपेटिबल साइन में बिकम द परफेक्ट ट्विन फ्लेम, और ऐसे में दोनों साइन की कंपेटिबिलिटी एनर्जी वाइज सेम होती है।
कुछ साइन जैसे पाइसेस एंड टॉरस या लिब्रा एंड सजिटेरियस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, इनकी रिलेशनशिप अनप्रेडिक्टेबल रहती है। अभी ठीक, फिर थोड़े टाइम बाद अलग, फिर कुछ दिन एक रहेंगे फिर अलग, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। इसके साथ ही कुछ और भी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होते हैं जिनसे ट्विन फ्लेम्स को जाना जा सकता है कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग से दोनों ट्विन सोल्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, जाना जा सकता है। इसके साथ ही दोनों ट्विन फ्लेम्स की प्लैनेटरी पोजीशन क्या है ये भी पता लग जाता है। इसके साथ ही एस्ट्रोलॉजिकली सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड एट्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सन की पोजीशन, मून की पोजीशन, वीनस और जुपिटर की पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सन और मून एनर्जी शो करता है, तो वहीं वीनस इंटेंस अट्रैक्शन को शो करता है और जुपिटर से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को हम लोग देखते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज सो डिवाइन एंड रेयर दैट इट कांट बी पुट इनटू वर्ड्स। ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो एरीज का जैसे ट्विन फ्लेम लिब्रा हो सकता है और खुद सजिटेरियस भी हो सकता है एरीज का ट्विन फ्लेम। टॉरस का ट्विन फ्लेम अगर देखा जाए पाइसेस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। Pisces would appeal to their emotional nature. The choice depends whom the soul recognizes as its twin flame. Gemini का twin flame Aquarius हो सकता है या Sagittarius हो सकता है। Cancer zodiac sign का twin soul वर्गो हो सकता है और खुद कैंसर भी कैंसर जोडिएक साइन का ट्विन फ्लेम हो सकता है। लियो जोडिएक साइन का ट्विन सोल जेमिनाई हो सकता है, टॉरस हो सकता है। जोडिएक साइन वर्गो का ट्विन फ्लेम कैप्रिकॉन हो सकता है। जोडिएक साइन लिब्रा का ट्विन फ्लेम कैंसर और एरीज हो सकता है। इसी तरह से स्कॉर्पियो का ट्विन सोल पाइसेस और स्कॉर्पियो का पाइसेस और कैंसर ये हो सकता है। तो ये सारे साइंस हैं कि जिनसे आप जान सकते हैं। स्कॉर्पियो का एक और बता दूं, वर्गो भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो इसी तरह से जो सारे हमारे 12 ज़ोडिएक साइन हैं, 12 राशियां हैं, उनके ये जो चार्ट जो मैंने दिया ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा चांसेस ज़्यादा रहता है ऐसा ही होने का। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर लाइक ज़ोडिएक साइन हो तो कंपेटिबिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन अगर ट्विन सोल एस्ट्रोलॉजी में जो हम ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जैसे फायर साइन का एयर साइन के साथ कंपेटिबल होता है, अर्थ साइन का वाटर साइन के साथ, सिमिलरली वाटर साइन का अर्थ साइन के साथ कंपेटिबल होगा, एयर साइन का फायर साइन के साथ कंपेटिबल होगा। फायर साइन अगर है एरीज लियो सैज फायर साइन है, उनका कंपेटिबल, उनका ट्विन सोल लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस हो सकता है। सिमिलरली टॉरस वर्गो कैप्रिकन अर्थ साइन है, उनका ट्विन सोल कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकता है। तो ये चीज़, ये जो एस्ट्रोलॉजिकली जो ट्विन फ्लेम्स को जो हम लोग चार्ट निकालते हैं ट्विन चार्ट्स, उसमें ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है और इन ज़ोडिएक साइन मैच करे, लाइक वाइज नहीं। जो एक मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके एलिमेंट्स अगर जैसे फायर के साथ एयर एलिमेंट्स जा सकता है, अर्थ के साथ वाटर एलिमेंट्स जा सकता है। कुछ एग्जेप्शंस भी होते हैं, अगर एनर्जी मैच हो रही है तो एग्जेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसके साथ ही मून, सन, वीनस और जुपिटर का ट्विन फ्लेम्स
जुपिटर की प्लैनेट्स कैसी है, किस हाउस में है, ये भी ट्विन फ्लेम्स एस्ट्रोलॉजी में देखना, जानना, समझना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए जब एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर ट्विन फ्लेम्स की चार्ट देखा जाए तो इससे पता चल जाता है कि कितनी कंपैटिबिलिटी होगी, आगे रियूनियन या हार्मोनियस रियूनियन पॉसिबल है या नहीं, या अगर रियूनियन या हार्मोनियस रियूनियन नहीं है तो आगे क्या, और अगर है तो कितने कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रियूनियन या हार्मोनियस रियूनियन होता है, उसके बाद फिर वो लोग फिर से अलग हो जाते हैं। तो ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन बहुत ज़्यादा होता है, या स्टेबिलिटी जिसको मैं बोलूँ नहीं आ पाती। तो ये चीज़ें ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी से फाइंड आउट हो सकती हैं, पता चल जाती हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है होता है उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें भी हाउस का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें भी चार्ट बनते हैं, इसमें भी हाउस का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके हाउस खास तौर से 5th हाउस, 2nd हाउस, 7th हाउस, इनका ध्यान बेहद ज़रूरी है रखना। तो ये था मेरा एक वीडियो छोटा सा कि हाँ, लोग पूछते हैं आप लोगों में से कि ट्विन फ्लेम और एस्ट्रोलॉजी का कुछ कनेक्शन है। यस, ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम्स का एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन होता है, वो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, लेकिन हाँ ट्विन सोल्स में हाउस का इफेक्ट पड़ता है। 5th हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस। एंड प्लैनेटरी पोजीशन में मून, सन, वीनस और जुपिटर की इम्पॉर्टेंस होती है। ज़ोडिएक साइन भी कंपेटिबल जो मैंने बताया उसमें से होता है, और भी ज़ोडिएक साइंस एग्जेप्शंस भी हैं, क्योंकि अगर एनर्जी मैच हुई तो ज़ोडिएक साइन फिर अलग हो सकता है, लेकिन लाइक ज़ोडिएक साइन कम मैच होती है। फायर के साथ एयर और वाटर के साथ अर्थ मैच होगी, ऐसी साइन मैच होगी। तो ये था मेरा वीडियो ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आई होप आपको मैं थोड़ा सा समझा पाई हूँ, और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसका एक और भी लार्ज स्केल में मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी एक और वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि सुबह से जो कल रक्षाबंधन गया तो बहुत थकी हुई हूँ, तो इसीलिए आज छोटा सा ही वीडियो था, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना था कि ट्विन फ्लेम का एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन होता है कि नहीं। यस, होता है। इसके बाद में एक लार्जली ब्रॉडली डिस्क्रिप्शन लेके एक वीडियो बनाऊंगी, तो आपको और अच्छे से थोड़ा कवर अप हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर सोल्स फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।